Now friends, use of potentiometer. There are mainly two use of the potentiometer. One is mentioned over here, comparison of EMF of two cell. मीन्स जैसे एक सेल का EMF E1 है, दूसरे का EMF E2 है, तो दोनों की वैल्यू की कंपैरिजन करनी होगी, जैसे किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो हम ए मेथड से कर सकते हैं। या फिर ये दोनों में से सोचो इसकी वैल्यू कुछ हमें गिवन है x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो भी हम ए मेथड से कर पाएंगे। मीन्स कंपैरिजन करनी होगी टू सेल के बीच में, या फिर कोई एक स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ हमें मालूम होगा और दूसरे सेल का ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना होता है, तो भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे बाय दिस मेथड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन आपको मालूम है, एक लॉन्ग वायर होता है, जैसे 400 to 600 सेंटीमीटर होता है, 400 to 600 सेंटीमीटर। वो लेंथ हमने ए से बी तक की लेते हैं, उसका है एल लेंथ है, और उसका ए से बी तक 400 या 600 की जगह पे हमने एल जितना ले लिया है। लेकिन जिस सेल की कंपैरिजन करनी होती है, जैसे हम सोच लेते हैं दो सेल हम लेते हैं यहाँ पे E1 एंड E2, जिनकी EMF की हमें कंपैरिजन करनी है, वो दोनों सेल को जो उनके पॉजिटिव एंड है उसको ए एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। मीन्स पॉजिटिव एंड्स ऑफ द सेल, सेल के जो पॉजिटिव एंड होते हैं उसको ए के साथ कनेक्ट करते हैं ऑफ पोटेंशियोमीटर, और जो नेगेटिव एंड होता है सेल का उसको कनेक्ट करते 1 and 2 पॉइंट ऑफ 3-वे की। एक 3-वे की होती है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं सेल के नेगेटिव एंड को, वेरस पॉजिटिव एंड जो भी होता है उसको पोटेंशियोमीटर के ए एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। और जो 1 and 2 एंड है ये वाला सेल का नेगेटिव, उसको कनेक्ट करते हैं 3 ऑफ 3-वे की, उसके आगे थर्ड नंबर के आगे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, और उसके लास्ट में जो होता है गैल्वेनोमीटर के लास्ट में जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं जॉकी की। That one is to be slide on wire AB। AB वाला जो भी वायर होता है उसके ऊपर जॉकी की को स्लाइड करना होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एज पर शोन इन द फिगर, सेल ऑफ EMF E1 and E2 are connected in which positive end of the cell are connected with the point A of the potentiometer and negative end of the cell are connected with point 1 and 2 of 3-वे key. Through this galvanometer and jockey key is connected in a series. और राइट है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं जो स्विच की। स्विच में से सबसे पहले इस स्विच का इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट जैसे 1 and 3 को हम कनेक्ट करेंगे तो जो भी करंट होता है वो पास होगा E1 सेल में से, पास होगा गैल्वेनोमीटर में से और जॉकी की में आएगा, लेकिन E2 में से करंट पास होगा नहीं। जैसे हम 2 and 3 को कनेक्ट करेंगे तो करंट पास होगा E2 वाले सेल में से, लेकिन E1 वाले सेल में से करंट पास होगा नहीं। तो दोनों 1 by 1 हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, when फर्स्ट केस 1 and 3 is connected, so cell E1 is in connection,
क्या होता है यहाँ पे, जैसे 1 और 3 को कनेक्ट करते हैं तो जो सेल E1 होता है वही कनेक्शन में आता है, लेकिन सेल E2 कनेक्शन में आता नहीं है। अब जैसे सेल E1 कनेक्शन में आ गया तो करंट फ्लो कौन सी डायरेक्शन में होगा, E1 में से ये वे से होके, यहाँ से होके, कहीं पे भी। जैसे जॉकी की को हम कहीं पे टच करते हैं तो थ्रू ए पॉइंट वो जॉकी की थ्रू गैल्वेनोमीटर से होके सेल के नेगेटिव एंड में से जाएगा। अब क्या करेंगे, E1 सेल कनेक्शन आ गया, देन आफ्टर स्टेप स्लाइड जॉकी की फ्रॉम A टू B, उसको स्लाइड करेंगे, जैसे A से B के स्लाइड करते हैं एंड फाइंड अ पॉइंट on wire AB such that galvanometer show no deflection. मीन्स क्या किया हमने, अब यहाँ से सोच लो ये जॉकी किए तो उसको ए पॉइंट से धीरे धीरे स्लाइड करते यहाँ तक पहुँचे, फिर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में से सेंटर में ऐसे होगा, एक साइड पे होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, दूसरी साइड पे होगा अलग से। सोच लो ए पॉइंट पे टच करते हैं तो ये जो पॉइंटर है वो ए साइड पे है, यहाँ पे जैसे रोटेट करते करते जाते हैं तो यहाँ पे जैसे N1 पॉइंट पे आप पहुँचे तब गैल्वेनोमीटर वाला ये जो है वो 0 पॉइंट पे आके खड़ा हो गया। तो 0 पॉइंट पे आ गया मीन्स यहाँ से करंट पास होता नहीं है, करंट पास होता नहीं है तो करंट कितना हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा मिला हमें, N1 पॉइंट मिला है, तो हम ले लेते हैं लेट दैट पॉइंट बी N1, लेट दैट बी N1। सो वो पॉइंट हमें कौन सा मिल गया, N1 मिल गया। अब यहाँ पे बात करेंगे लेंथ ऑफ AN1 is equals to L1। so resistance of AN1 इक्वल्स टू, या फिर रेजिस्टेंस की बात नहीं करते, अभी हम किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे तो बाय अप्लाइंग किरचॉफ रूल ऑन E1 1 3 N1 मीन्स, या फिर यहाँ पे G लिखते हैं, G N1 ए लूप के ऊपर हम किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे, ए से जाएंगे E1 की ओर तो क्या होगा, वहाँ पे रहेगा, हम किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं फ्रॉम E1 1 3 G एंड N1। सो ए से E1 तक जाएंगे तो वहाँ पे रहेगा -E1, फिर 1 से 3 यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर नहीं है, करंट नहीं है, फिर N1 से L उसके लेंथ जो भी होती है उसके हिसाब से हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो प्रिंसिपल में हमने देखा है कि वो रहेगा 5 इंटू लेंथ जो भी होगी L1 इक्वल्स टू 0 रहेगा। गैल्वेनोमीटर तो 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। E1 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा E1 इक्वल्स टू 5L1 हो जाएगा, जिसको हम दे देते हैं फर्स्ट नंबर दे देते हैं। ओके कंडीशन यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर हो गया। अभी सेकंड नंबर, नाउ अभी देखते हैं, जैसे पहले हमने 1 और 3 को कनेक्ट किया था, अब हम 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं तो करंट पास होगा E2 वाले सेल में से, लेकिन E1 वाले सेल में से करंट पास नहीं होगा।
अब जैसे E2 में से करंट पास होता है तो पॉजिटिव में से लेके ए एंड पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे, जैसे सोच लो जॉकी की को टच किया तो उसके थ्रू करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर से 2 से होकर यहाँ पे आएगा। लेकिन हम गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जॉकी की को फिर से स्लाइड करेंगे ए से लेके पूरा, जैसा सोच लो N2 पॉइंट पे पहुँच गए, तब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगेन कितना हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो मीन्स वो हमें नल पॉइंट मिल गया। ये जो मिलते हैं पॉइंट व्हेन गैल्वेनोमीटर shows no deflection point on wire is known as null point। जो पॉइंट मिलेगा हमें, जैसे N1 एंड N2 यहाँ पे है, कौन से है, N1 एंड N2 पॉइंट जो है यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे नल पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे नल पॉइंट कौन से आएंगे, N1 एंड N2, दैट वन इज अ नल पॉइंट। तो वही कंडीशन पूरी प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन जो N1 की जगह पे हमें N2 मिला है तो N2 मिल गया, लेकिन ये लेंथ कितनी हो गई, L2 हमने सपोज कर दी। अगेन हम किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ रूल अप्लाई कर दिया तो फिर से E2 + 5L2 हो जाएगा, तो ये सेकंड नंबर मिल जाएगा हमें। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें सेकंड नंबर कौन सा मिल जाएगा, E2 + 5L2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 वाला कौन सा था, 1 फॉर्मूला हमने लिखा था, साइड में लिख देता हूँ मैं, E1 = 5L1, ये वाला फर्स्ट था। दोनों का कंपैरिजन करें, डिवाइडेशन करेंगे, सो E1 by E2 = L1 by L2। This one is a final formula for comparison of EMF of two cell।